पिछली बार हमने देखा कि काजुतोरा 10 साल की सजा के बाद जेल से छूट चुका है और ताकेमिची को किसाकी से बचाकर इस फ्यूचर की सारी बातें बताता है कि कैसे ब्लैक ड्रैगन और किसाकी की वजह से माइकी बुरा बन चुका है। उसके बाद काजुतोरा ताकेमिची को नाओटो से मिलाने ले जाता है। वहाँ पर ताकेमिची को नाओटो अरेस्ट कर लेता है। अब आगे Hearing all the wasted breath, struggle with every step, and I cannot get away. But you were such a paradise, standing up a mile high. Will you fall to give me strength? नाओटो ने ताकेमिची को अरेस्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया, ये देखकर काजुतोरा चौंक जाता है और नाओटो उसे सॉरी बोलता है। नाओटो पूरी गुस्से से भरी नज़रों से ताकेमिची को कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ ताकेमिची। तब ताकेमिची काफ़ी कन्फ्यूज़न के साथ नाओटो से इसका रीज़न पूछता है। फिर हमें ताकेमिची कस्टडी में दिखाया जाता है और नाओटो ताकेमिची को एक वीडियो दिखाता है जिसमें हमें ताकेमिची और चिफुया दिखते हैं और ताकेमिची ने किसी को मिलने के लिए बुलाया होता है और ताकेमिची उस आदमी को बैठने को कहता है और उस आदमी से बात करते हुए आगे कहता है कि वो उसे बुलाना नहीं चाहता था, पर ये ऊपर से ऑर्डर थे, इसके लिए तुम मुझे मत ब्लेम करना। तब उस वीडियो को देखकर ताकेमिची नाओटो से पूछता है कि क्या इस वीडियो में मैं हूँ। तब नाओटो उसे बताता है कि चिफुयु मात्सुनो ने ये वीडियो सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था। नाओटो आगे बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ ये मैं नहीं जानता, पर फिर भी इतना बोलकर नाओटो बोलना शुरू करता है कि जैसे ही तुम इस समय में वापस आए मेरी दुनिया तुरंत बदल गई, क्योंकि तुम्हारे पास्ट को बदलने की वजह से काफ़ी बुरे बदलाव हुए। पहली बात तो ये कि हम एक दूसरे से मिडिल स्कूल से मिले ही नहीं। मैं पिछली बार की तरह पुलिस में हूँ, पर तुम उस रेंटल शॉप पे काम नहीं करते। तुम टोमान के एक बड़े मेंबर हो और पिछली टाइमलाइन के जैसे ही मेरी बहन आत्सुई सेंडो की वजह से 10 अगस्त को कार क्रैश में मारी गई। उसके बाद मैंने किसाकी से मेरी बहन का बदला लेने के लिए चिफुयु के साथ काम किया। नाओटो आगे बोलता है कि सॉरी ताकेमिची, तुम बहुत कंफ्यूज होगी, पर मेरे पास तुम्हें अरेस्ट करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। उसके बाद हमें उस वीडियो को आगे दिखाया जाता है जहां ताकेमिची उस दूसरे आदमी से कह रहा होता है कि वो किसी को मरवाना चाहता है। तब वो दूसरा आदमी उससे पूछता है कि किसको। ताकेमिची र्यूडली जवाब देते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है और क्या करते हैं, और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यहाँ जो चीज़ ज़रूरी है कि वो टोमान के रास्ते में आ रहा है। मैं तुमसे ये करवाना तो नहीं चाहता हूँ, पर अगर ये काम नहीं हुआ तो किसाकी मुझे छोड़ेगा नहीं। उसके बाद ताकेमिची उस आदमी से कहता है कि समझ गए ना आत्सुई। वीडियो में देखकर ताकेमिची ये समझ जाता है कि वो आदमी आकुन ही था और नाओटो से पूछता है कि क्या मैंने आकुन को किसी को मारने का ऑर्डर दिया। उसके बाद नाओटो ताकेमिची को दूसरा वीडियो दिखाकर कहता है कि ये भी चिफुयु मात्सुनो ने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया था और इसे ध्यान से देखना। उस वीडियो में हमें ताकेमिची काफ़ी गुस्से में अपनी ऑफिस में चीज़ें तोड़ता हुआ दिखता है और चिफुयु उसे शांत करने की कोशिश करता है। उस वीडियो में ताकेमिची गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि किसाकी राक्षस है, उसने मेरा इस्तेमाल किया। मुझे नहीं पता था कि जिसे मरवाना था वो थी। उस वीडियो को देखकर ताकेमिची कहता है कि नाओटो इसे बंद करो। तब नाओटो उसे कहता है कि हमने मेरी बहन की मौत में किसाकी के हाथ होने की जांच की और ये वीडियो उसका सबूत है। तब ताकेमिची कहता है कि मैंने कहा बस करो। नाओटो आगे कहता है कि चिफुयु मात्सुनो ने ये वीडियो छिपा दिया, वो तुम्हें बचाना चाहता था। और ये सब बातें सुनकर ताकेमिची पूरी तरह से टूट जाता है और रोते हुए कहता है कि इस बार मैं था, मैंने ये किया, मैंने हिना को मरवाया, है ना। तब नाओटो ताकेमिची को कहता है कि तुम्हारा इस्तेमाल किया गया है। ताकेमिची रोते हुए कहता है कि अब बस बहुत हुआ, चाहे मैंने कितनी भी बार कोशिश की, कुछ नहीं बदला, बल्कि सब कुछ खराब होता गया। ये मेरी गलती है कि हिना, आकुन, चिफुयु मारे गए। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की, लेकिन मैं बाजी को नहीं बचा पाया। मेरे सब कुछ करने के बावजूद भी मैं उसे नहीं बचा पाया।
नाओटो तब ताकेमिची को गुस्से में कहता है कि इसके बारे में रोने से क्या होने वाला है, ये सब मेरे लिए भी मुश्किल था। ताकेमिची उससे कहता है कि ये एक नहीं है, मैंने तुम्हारी बहन को मरवाया है, अब ये सब छोड़ दो नाओटो, मैं कुछ भी नहीं बदल सकता। तब नाओटो उसे रोते हुए गले लगा लेता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, तुम बेकार नहीं हो। पहली टाइमलाइन में मुझे पता था कि टोमान के पास ryuguji केन नहीं था, वहाँ चिफुयु मात्सुनो नहीं था, या कासुतोरा हानेमिया भी नहीं था, और ना ही बाजी किसके, इनमें से कोई वहाँ नहीं थे। हम टोमान में उनके इन्फ्लुएंस के बिना इतना अंदर नहीं जा पाते, और उन पर इन्फ्लुएंस बनाने वाले तुम हो। जो टोमान को बदल सकता है और मेरी बहन को बचा सकता है वो सिर्फ तुम हो। हमारी इस भयानक दुनिया को बदलो ताकेमिची। ताकेमिची तब नाओटो से कहता है कि इस बार मैंने जब टाइम लीप किया तो मैं टोमान के फर्स्ट डिवीज़न का कैप्टन बना। मैं टोमान के टॉप मेंबर बनने से एक कदम नज़दीक आया, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार प्रेजेंट में चीज़ें अच्छी होगी, पर हिना फिर भी मारी गई, और तो और मैंने उसे मारा। तब नाओटो उसे कहता है कि ये सिर्फ मेरा मानना है, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि किसाकी किसी वजह से मेरी बहन को मरवा रहा है? क्या ये सब अजीब नहीं लग रहा? तुम्हारे हर बार टाइम लिप के बावजूद किसाकी मेरी बहन को मरवा रहा है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? नहीं, ये हर बार कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। किसाकी का तुमसे और मेरी बहन से कुछ खास रिश्ता है। तब ताकेमिची को किसाकी के उसे हीरो बोलने वाली बात याद आती है। तभी कोई दरवाजे को खटखटाता है, इसलिए नाओटो ताकेमिची से कहता है कि मैं कुछ और चीज़ें करता, पर हमारे पास टाइम नहीं है। तुम्हें अभी डिटेंशन में भेजा जा रहा है और वहाँ हमारा मिल पाना मुश्किल होगा। अगर तुम्हें वापस जाना है तो अभी ही चांस है। तब ताकेमिची कुछ समझ नहीं पाता और हाँ करता है। तब नाओटो उसे कहता है कि तुम्हारे और किसाकी के बीच पास्ट में जो हुआ वही मेरी बहन की मौत को रोकने की चाबी है। इतना कहकर नाओटो और ताकेमिची फिर से हाथ मिलाते हैं और ताकेमिची फिर से वही विजन्स देखता है और अपने आप को कहता है कि चिफुयु, कासुतोरा, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं हमारे दुश्मनों को जान पाया। पुराने ब्लैक ड्रैगन्स वाले और किसाकी, इन दोनों ने माइकी को खराब बनाया। मैं हिना को बचाने के लिए इन दोनों चीज़ों को टोमान से निकाल फेंकूंगा। इतना कहते ही हमें ताकेमिची और हिना बॉलिंग करते हुए दिखते हैं और ताकेमिची ये देखकर सोचने लगता है कि ये सब क्या है। तब उसकी स्ट्राइक की वजह से हिनाटा ताकेमिची को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। ताकेमिची हिनाटा की स्माइल को देखकर इमोशनल होकर सोचता है कि इतने बुरे फ्यूचर के बाद हिना की स्माइल देखकर, पर इतना सोचने के बाद अचानक से इमोशनल हुए ताकेमिची को देखकर हिनाटा पूछती है कि उसे क्या हुआ। इसीलिए ताकेमिची अपने आप को संभालता है। ताकेमिची याद करता है कि उसे इस एज में बॉलिंग बहुत पसंद थी और उसके बारे में वो काफ़ी सीरियस भी था। तब ताकेमिची बॉल को फिर से हाथ में लेकर फेंकता है। तब हमें उसके बिल्कुल बाजू में कोई और बिल्कुल उसी के जैसे बॉल को फेंकता हुआ दिखाया जाता है और उन दोनों की स्ट्राइक होती है। वो ताकेमिची को कहता है कि हम दोनों की स्ट्राइक हुई। तब हमें वो लड़का पूरा दिखाया जाता है और कहता है कि हमने ये पूरे सिंक्रोनाइजेशन में किया, और उसके बाजू में एक लड़की बैठी हुई हमें दिखाई जाती है। उस लड़के की हाइट देखकर ताकेमिची सोचता है कि ये लड़का काफ़ी लंबा है, पर क्या मैं इसे जानता हूँ? तब वो लड़का कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, तुम हानागाकी ताकेमिची हो। ये सुनकर ताकेमिची चौंक जाता है। तब वो लड़का ताकेमिची से पूछता है कि कहीं कैप्टन बनना तुम्हारे सर पर तो नहीं चढ़ गया, और वो बताता है कि वो सेकंड डिवीज़न का वाइस कैप्टन हकाई शिबा है। ये सुनकर ताकेमिची चौंक जाता है। तब पीछे बैठी लड़की उससे चलने को कहती है। तब हकाई उससे चुप रहने को कहता है। अब ताकेमिची को याद आता है कि उसने उसे फ्यूचर में डिनर टेबल पर देखा था और वो ब्लैक ड्रैगन में था। ताकेमिची का ऐसा चेहरा देखकर वो ताकेमिची को पूछता है कि क्या हुआ? मेरे कैप्टन ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। ताकेमिची उसे देखकर सोचता है कि ब्लैक ड्रैगन का मेंबर टोमान में वाइस कैप्टन कैसे हो सकता है। Battling emptiness, I try to get over this, but the weight pulls me down.